दोस्तों, पूरी मोदी सरकार को इस नौजवान लड़के ने हिलाकर रख दिया। पूरी मोदी सरकार को। मध्य प्रदेश का यह वीडियो गजब है। इस नौजवान को हर किसी को देखना चाहिए। इस वीडियो को आप सबको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से तूफान मचा रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो छाया हुआ है। यह इंदौर नगर निगम के मेयर हैं पुष्यमित्र भार्गव। उनके बेटे हैं संघमित्र भार्गव। भाषण दे रहे हैं मन से। बेटे ने जो भाषण दिया है सोशल मीडिया पर क्यों तहलका मचा रहा है जानते हैं? तहलका मचा रखा है। मंच पर बैठे जो मुख्यमंत्री है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी स्थिति ऐसी हो गई, ना निगलते बन रहा था ना उगलते बन रहा था। देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे चेहरे छिपा रहे थे मुख्यमंत्री, कभी इधर कभी उधर। क्योंकि दोस्तों, संघमित्र ने, मेयर के बेटे ने मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को लपेट लिया और ऐसा लपेटा पूछिए मत। देखिए, झलकी देखिए और फिर आगे और भी वीडियो वो भी दिखाऊंगा। देखिए पहले। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। आप देख रहे होंगे मंच पर पर्ची वाले मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। उनके साथ साथ बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंत्री मंच पर मौजूद हैं। और ये नौजवान जानते हैं ना कौन है? इंदौर के मेयर भार्गव जी के बेटे हैं। बेटे मंच से पूरी बीजेपी सरकार की पोल खोल रहे हैं, जिसे आप सुन रहे होंगे, अभी आगे भी सुनाऊंगा। मध्य प्रदेश में मंच पर मुख्यमंत्री और मंत्री थे और आप देख सकते हैं जब इस नौजवान ने बोलना शुरू किया तब सब दंग रह गए। पहले सुनिए, इस नौजवान के हौसले को देखिएगा, बस हौसले को, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की कहानी वो बयां कर रहा है। कथनी और करनी में फर्क बता रहा है, पूरी पोल खोल रहा है, बता रहा है कि कैसे ये लोग बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। सुनिए जरा एक और झलकी, और ये पूरा वीडियो 2 मिनट का क्लिप है, वो आगे आपको दिखाऊंगा। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में, पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये 2 मिनट के आसपास का क्लिप है। पूरा अभी सुनाऊंगा आपको धीरे धीरे। मगर दोस्तों, हुआ ये कि मेयर के बेटे ने, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी है, वहां एडिटोरियम में एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी, उसमें हिस्सा लिया था और ये नौजवान विजेता भी बन गया। और क्यों बना वो आप देख रहे हैं, काबिलियत है। तो इनको मंच पर बुलाया गया, कहा कि भाई 2 शब्द बोलिए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बेटा पूरी बीजेपी की धोती खोल देगा। खुद पिताजी सामने बैठे हुए थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी की बखियां उधेड़ी। कैसे वो आप देख रहे हैं। संघमित्र ने केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से वादा खिलाफी के आरोप लगाए, गिनवाए एक एक करके कि कैसे मोदी सरकार ने धोखा दिया। आप दोस्तों कह रहे होंगे कि बकायदा देखिए, आप इंदौर के जो मेयर के बेटे हैं जब बोल रहे थे तो सब मंच पर बैठे हुए थे। हिम्मत देखिए, यकीनन काबिलियत तारीफ है। मगर मंच पर जब ये पूरी भाजपा की पोल खोल रहे थे नौजवान, तब मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह से, किस बेशर्मी से हंस रहे हैं, वो भी आप देख रहे होंगे। मेयर के बेटे ने विकास और सबका साथ सबके विश्वास के तर्क की पोल खोली, कोई जवाब नहीं। अब आगे सुनिए क्या कुछ कह रहा है ये नौजवान, और फिर उसके बाद एक और किस्सा इसी वीडियो से जुड़ा हुआ, देखिए जरा। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो है, लेकिन पीने का पानी महंगा है। और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना
रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी है। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निशेष का विकास और जनता का विनाश। दोस्तों, गजब बात यह है कि जब यह नौजवान मंच से बोल रहा था, पिता भी मंच पर थे, खुद बीजेपी के मेयर वो हैं, मगर बेटा मुद्दे से डिगा नहीं। बुलेट ट्रेन ने तो 2025 आते ही रफ्तार नहीं पकड़ी, जिक्र किया, वादा खिलाफी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, वो बता रहा है। दोस्तों, यह वीडियो एक बात और बताता है, वो ये बड़ी बात ये कि पढ़ाई लिखाई और बहस का असली असर ये होता है। मुख्यमंत्री, मंत्री पूरी सरकार के सामने सच्चाई बोल दी। रेलवे, बुलेट ट्रेन, वादे, घोटाले, तगड़े प्रहार किए। कहा कि रेलवे में आज पानी महंगा है, सिर्फ बोर्ड चमचमाते हैं। 2022 तक बुलेट ट्रेन का वादा किया, पर आज तक ट्रेन नहीं आई, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तक बात सीमित रह गई। 10 साल में 20,000 रेलवे हादसों में मौतें हुई, कवच तकनीक बेअसर। 400 स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने का वादा किया, काम सिर्फ 20 पर। रेलवे में दलालों का फायदा, जनता ठगी जा रही है, यही बता रहा है। बहुत सही बोल रहा है। भाजपा तो युवाओं को पढ़ाई कराने देने नहीं चाहती, ना नौकरी देना चाहती है। अगर पढ़ाई होगी, दिमाग खुल जाएगा, तो ये युवा धर्म के नशे से बाहर निकल आएंगे, बहकेंगे नहीं, सरकार की नीतियों की पोल खोलेंगे अलग से। अब दोस्तों, कांग्रेस के लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो, बीजेपी के मन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया और पूरी की पूरी डबल इंजन की सरकार को जबरदस्त तरीके से डिरेल कर दिया। मगर हकीकत यह है कि यह विषय राजनीति का नहीं है। सबसे पहले सबको मिलकर इस युवा को बधाई देनी चाहिए। संघमित्रा भार्गव, इसके बेबाक तरीके से इसने जिस अंदाज से अपनी बात को रखा, यकीनन जब पढ़ा लिखा नौजवान बोलता है ना, तो सत्ता के झूठे वादे नंगे हो जाते हैं, यह इसका प्रमाण है। जब युवा जागता है तो सत्ता कांपती है। यकीनन कितनी ईमानदारी से यह बच्चा अपनी बात बोल रहा है। 50 लाख लोग इस देश के हर साल रेलवे के टिकट खरीदते हैं, रेलवे में चढ़ नहीं पाते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आपने बनाई है। वो वही बता रहा है। बुलेट ट्रेन के नाम पर आपने वादा खिलाफी की, मोदी जी ने वादा खिलाफी की, वो वही बता रहा है। कोई अगर आईना दिखा रहा है तो देख लेना चाहिए। बीजेपी के मेयर के बेटे ने कम से कम ये हिम्मत तो दिखाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, इस शख्स की मैं तारीफ, इस युवा की तारीफ इसलिए कर रहा हूं, तारीफ इसके पीछे एक वजह और भी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई ग्राम प्रधान का भी बेटा होता है ना, उसमें सत्ता की हनक होती है। 2-4 अपने आगे पीछे लेकर घूमते हैं और कहते हैं कि देखिए, हम हैं नेता के बेटे। लेकिन ये नेता का बेटा कुछ अलग है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की उसी के मंच से अपने पिता के सामने, जो खुद मेयर है बीजेपी के, पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल दी। इसलिए मैंने कहा कि यह लड़का कुछ अलग है। इसलिए मैंने कहा कि सब इसकी तारीफ करो, बहुत बेहतर बोला। फिलहाल मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।